आज हम एक किताब पर बात करने वाले हैं जिसे उसके लेखक शहबाज अहमद भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी मानते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं और उनका नजरिया क्या है। किताब की शुरुआत ही इस बहुत ही सीधी और कठोर बात से होती है। असल में यही लाइन उनकी पूरी किताब का आधार है और ये एक तरह से टोन सेट कर देती है कि आगे कितनी गंभीर बातें होने वाली हैं। तो लेखक के हिसाब से ये जो समस्या है वो दो मोर्चों पर लड़ी जा रही एक जंग की तरह है। हम पहले मोर्चे की बात करते हैं जिसे वो कहते हैं एक बाहरी साजिश, और ये खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। लेखक का तर्क ये है कि मुस्लिम लड़कियों को रास्ते से भटकाने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, जिसे वो लव जिहाद कहते हैं, वो चलाया जा रहा है। उनका दावा है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश है जिसमें गैर मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं और इसका नतीजा होता है उनका नैतिक और धार्मिक पतन। लेखक इसे सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया बताते हैं। देखिए, उनके मुताबिक ये कई स्टेप्स वाला एक जाल है। पहला स्टेप है झूठी तारीफ करना, फिर पैसों से मदद करना ताकि एक तरह की डिपेंडेंसी बन जाए, फिर धीरे धीरे अलग थलग करके गलत संबंध बनाना, और फिर ब्लैकमेल। ये एक पूरा पैटर्न है जो उनके अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। और अपनी इस बात को मजबूती देने के लिए लेखक इस बाहरी खतरे को सीधे सीधे धार्मिक मान्यताओं से जोड़ते हैं। वो कुरान की इस आयत का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये एक तरह से ऊपर वाले की तरफ से ही चेतावनी है कि अपने दायरे से बाहर के लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न किया जाए। तो ये तो हुआ बाहरी मोर्चा, लेकिन लेखक का कहना है कि सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं है, एक दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा मोर्चा अंदर ही खुला हुआ है। मतलब वो अपने ही समुदाय के अंदर की कमजोरियों और नैतिक गिरावट की बात करते हैं। इसको समझने के लिए ये स्लाइड देखिए। एक तरफ है आस्था का रास्ता, नमाज, कुरान, माँ बाप का मार्गदर्शन, और दूसरी तरफ है भटकाओ का रास्ता, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, बेरोक-टोक आजादी। लेखक के हिसाब से आज के युवा इन दो रास्तों के बीच में फंसे हुए हैं और यही उनके भटकाव की जड़ है। तो लेखक के मुताबिक ये जो नैतिक गिरावट है उसके कई कारण हैं। घर में मजहबी तालीम की कमी, नमाज से दूरी, सोशल मीडिया का असर और एक सोच जो बढ़ रही है, मेरा शरीर मेरी मर्जी। उनका मानना है कि जब अंदर से ही बुनियाद इतनी कमजोर होगी तो बाहरी असर तो हावी होगा ही। यानी असली प्रॉब्लम घर के अंदर से ही शुरू हो रही है। बात सिर्फ घर की नहीं है। लेखक तो धार्मिक शिक्षा देने वाले कुछ मदरसों पर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि कुछ मदरसे बस नाम के लिए हैं, सच्ची दीनी तालीम नहीं दे रहे। इससे हो ये रहा है कि नौजवानों के पास कोई मॉरल कंपास, कोई सही दिशा ही नहीं बच रही है। तो इतनी सारी समस्याएं गिनाने के बाद सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। लेखक के मुताबिक इसका समाधान है वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना, यानी पूरी तरह से इस्लामी उसूलों और तरीकों पर अमल करना। और इस समाधान में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है जिना, यानी शादी के बाहर कोई भी नाजायज ताल्लुक। लेखक कुरान का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ जिना करना ही गुनाह नहीं है, बल्कि उसके करीब जाना, मतलब ऐसे किसी भी रास्ते पर चलना जो वहां तक ले जाए, वो भी सख्ती से मना है। दूसरा अहम नुक्ता है पर्दा। लेखक इसे किसी पाबंदी की तरह नहीं देखते। उनके लिए पर्दा, खासकर महिलाओं के लिए हिजाब, एक तरह की ढाल है, एक शील्ड जो उनके सम्मान की हिफाजत करती है। अपनी बात को समझाने के लिए वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। कहते हैं, एक पतंग को आसमान में शान से उड़ने के लिए एक डोर की जरूरत होती है। अगर वो उस डोर को बंधन समझकर तोड़ दे तो क्या होगा? वो जमीन पर आ गिरेगी। इस मिसाल में लेखक के लिए हिजाब ही वो डोर है जो बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा है, जो कैद नहीं करती बल्कि ऊंचाई देती है। अच्छा, अब जरा खुद लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। ये हैं कौन और ये सब लिखने के पीछे उनका मकसद क्या है? तो लेखक हैं शहबाज अहमद। उम्र भी काफ़ी कम है और उनकी एजुकेशन देखिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फार्मेसी। वो साफ कहते हैं कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं तो बस एक पढ़ा लिखा मुस्लिम नौजवान हूँ जो अपने समुदाय की फिक्र करता है। और ये किताब उन्होंने किसी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपनी